महाराष्ट्र के धुले जिले की है। ये बात 2025 की है। धुले जिले में बालू बागुल का परिवार रहता है। धुले की मशहूर जय हिंद नाम की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कपिल बालू बागुल ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पढ़ाई पूरी होते ही उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। वहां वो एक क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा था। अब जब कपिल की उम्र शादी लायक हो गई तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए दुल्हन ढूंढनी शुरू कर दी। कई खूबसूरत लड़कियां दिखाई गईं, रिश्ते आए, लेकिन कपिल हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर शादी से मना कर देता। यह सिलसिला करीब 4 साल तक चलता रहा। घर वाले परेशान हो चुके थे, लेकिन फिर जलगांव जिले के भड़गांव तालुका में रहने वाले महाजन परिवार की बेटी पूजा, जिसे घर पर प्यार से शारदा बुलाते थे, उससे शादी करने के लिए कपिल ने हाँ कह दी। अब बात यह भी खास थी कि कपिल सिर्फ BA पास था, लेकिन शारदा ने BSc और B.Ed दोनों किया था। मतलब वो पढ़ाई में काफी आगे थी। कपिल बागुल के रिश्तेदारों के मुताबिक शारदा के परिवार ने कपिल और शारदा की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। साल 2010 में जब ये दोनों शादी के बंधन में बंधे तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। शादी के बाद कपिल और शारदा की जिंदगी में 2 बच्चों का आगमन हुआ और इससे परिवार की खुशियां और भी बढ़ गईं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यही तो जिंदगी है, जहां अच्छाइयों के बीच कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती। 29 मई 2025 की दोपहर करीब 4 बजे का वक्त था। कपिल बागुल इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ था। उसी दौरान भड़गांव में रहने वाले उसके साले भूषण महाजन के पास फोन आया। फोन पर बताया गया कि शारदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसका इलाज चल रहा है। यह सुनकर भूषण घबरा गया, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर संभाला कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस फोन के करीब आधे घंटे बाद ही कपिल का फिर से फोन आया। इस बार खबर बिल्कुल अलग थी। कहा गया कि शारदा की तबीयत में सुधार नहीं हुआ और अब वह इस दुनिया में नहीं रही। उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है और भूषण से कहा गया कि वह अकेले आए। शारदा के निधन की खबर मिलते ही भूषण पूरी तरह सदमे में चला गया। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा और वह कुछ पल के लिए जैसे सुन्न पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे या कैसे प्रतिक्रिया दे। पूरा परिवार इस दुखद समाचार से टूट गया था। सब कुछ अचानक हुआ और किसी को इसकी कल्पना तक नहीं थी। अब बात यह थी कि शारदा के मायके वालों को पहले से ही शक था कि उसकी ससुराल में खासकर उसके पति और बाकी लोग उसे तंग करते हैं। उसे मानसिक और शायद शारीरिक रूप से भी परेशान किया जाता है। तो जैसे ही मौत की खबर आई, सबके मन में पहला ख्याल यही आया, कहीं ये कोई हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश तो नहीं। ये शक और डर दिल में लिए शारदा के सारे रिश्तेदार शारदा के ससुराल पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप गई। शारदा का शव घर के अंदर रखा हुआ था। उसके चारों तरफ मायके वाले खड़े थे। कोई छाती पीट रहा था, कोई जमीन पर गिरकर रो रहा था। लेकिन रोते रोते जब उन्होंने ध्यान से शारदा के शरीर को देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका शरीर काला पड़ चुका था, पूरे बदन पर चोट के निशान थे और सबसे डरावनी बात, उसके सिर पर एक गहरी भयानक चोट थी। अब यह साफ होने लगा था कि यह कोई आम मौत नहीं थी, यह कुछ और था। शारदा के शरीर पर जो मारपीट के निशान थे वो देखकर उसके मायके वालों को बहुत गुस्सा आया। सबको साफ लगने लगा था कि यह मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। कपिल और उसके घर वालों को कोई सबक सिखाने का मन सबका हो रहा था। लेकिन तभी एक नया ड्रामा शुरू हो गया। कपिल ने खुद को बीमार बताया और सीधे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उधर उसके बाकी रिश्तेदार भी धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। अब सबको शक और पक्का लगने लगा कि शारदा की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर मायके वालों ने शारदा के बच्चों के बारे में पूछा तो बताया गया कि कपिल ने दोनों बच्चों को उसी दिन दोपहर में संभाजीनगर अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। अब यह बात किसी को समझ नहीं आई। जब मां की तबीयत इतनी खराब थी तो बच्चों को घर से दूर क्यों भेजा गया? थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि शारदा का बेटा चैतन्य और बेटी चारवी दोनों ने अपनी मां के साथ मारपीट होते हुए खुद देखा था। यानी वो दोनों इस पूरी घटना के गवाह थे और शायद इसी वजह से कपिल ने जल्दी जल्दी में बच्चों को संभाजीनगर भेज दिया ताकि बच्चों से कुछ पूछने से पहले ही उन्हें वहां से हटा दिया जाए। शारदा की मौत को लेकर उसके मायके वालों को शक पहले से ही था, लेकिन अब यह शक और भी गहराता जा रहा था। जब कपिल ने शारदा को इलाज के लिए धुले के गणेश हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो उसके बाद शारदा के घर वाले खुद हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां स्टाफ ने बताया कि जब शारदा को लाया गया तब वो पहले से ही मृत थी। हॉस्पिटल वालों ने यह भी बताया कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर पर हर तरफ मारपीट के निशान थे। डॉक्टरों ने कपिल को साफ साफ सलाह दी थी कि मामला क्लियर नहीं है, इसलिए बॉडी को सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। लेकिन कपिल ने ऐसा नहीं किया। उसने बॉडी को सीधा घर ले जाकर अपने रिश्तेदारों की मदद से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का प्लान बनाया। यानी बात साफ थी, कपिल सबूत मिटाने की जल्दी में था। ये सब बातें जानने के बाद शारदा के घरवाले देवपुर पश्चिम पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को पूरा मामला बताने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये तो नेचुरल डेथ है और घरवालों की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। तब शारदा के घरवालों ने सीधे पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से से फोन पर संपर्क किया और पूरी बात बताई।
खड़से साहब ने खुद पुलिस अधीक्षक को फोन कर ये मामला उठाया। इसके बाद देवपुर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक युवराज देवरे और उपविभागीय अधिकारी तुरंत धुले के बलवाड़ी इलाके में कपिल बागुल के घर पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने घटनास्थल और शव का पंचनामा किया। शारदा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। साथ ही आदेश दिया गया कि रिपोर्ट आने तक किसी भी हाल में अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ऐसे में परिवार वालों को मजबूरी में संस्कार की तैयारी रोकनी पड़ी। जैसे ही देवपुर पुलिस ने जांच तेज की, शारदा की मौत के पीछे की कई चौंकाने वाली और गुस्सा दिलाने वाली बातें सामने आने लगी। जब कपिल बागुल धुले के जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तब उसी कॉलेज में प्रज्ञा कड़ीले नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। उसने बीएससी और एमबीए तक की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों में ही कपिल और प्रज्ञा के बीच प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के वादे भी किए थे। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद कपिल भारतीय सेना में भर्ती हो गया। उधर प्रज्ञा पर शादी का दबाव बनने लगा। घर वालों की जिद के चलते प्रज्ञा की शादी एक और लड़के से कर दी गई, उसकी मर्जी के बिना। आज प्रज्ञा के 2 बेटियां हैं, एक 13 साल की और दूसरी 16 साल की। प्रज्ञा की शादी होने तक यानी 2007 तक कपिल अपने घर वालों की शादी की बात को बार बार टालता रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि प्रज्ञा की शादी हो चुकी है, तो उसने भी शारदा से शादी करने का फैसला किया। कपिल और शारदा के भी 2 बच्चे हुए और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। लेकिन करीब 5 साल पहले एक कार्यक्रम में कपिल और प्रज्ञा की फिर से मुलाकात हुई। इसके बाद जब भी कपिल छुट्टी पर आता, वो और प्रज्ञा एक लॉज में मिला करते थे। उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी चल रहे थे। ये सब धीरे धीरे शारदा को समझ में आने लगा था। जब उसे प्रज्ञा और कपिल के रिश्ते की भनक लगी, तो घर में कलह शुरू हो गया। प्रज्ञा के कहने पर कपिल ने शारदा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपने मायके से पैसे लेकर आए घर बनाने के लिए, और यहीं से शारदा का टॉर्चर शुरू हो गया। एक तरफ कपिल शारदा पर अत्याचार कर रहा था, तो दूसरी तरफ प्रज्ञा अपने पति को मेंटली टॉर्चर कर रही थी। प्रज्ञा के पति को यह पता चल गया था कि प्रज्ञा का किसी और मर्द से अफेयर चल रहा है, जबकि उनके 2 बड़ी बेटियां हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। प्रज्ञा अब अपने पति से पूरी तरह कट चुकी थी। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। मामला कोर्ट तक गया और अब आने वाले 1-2 महीनों में प्रज्ञा का तलाक होने वाला था। तलाक के बाद कपिल को प्रज्ञा से शादी करने का रास्ता खुला मिले, इसलिए प्रज्ञा के कहने पर ही कपिल ने शारदा को परेशान करना शुरू किया। कपिल बागुल की रिटायरमेंट अब 5-6 महीने दूर थी, लेकिन उसने रिटायरमेंट से पहले की छुट्टी लेकर धुले आना तय किया। छुट्टी पर आते ही कपिल और प्रज्ञा की मुलाकातें फिर से शुरू हो गईं। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। और अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ, 29 मई 2025 का दिन पहले से प्लान किया गया था। कपिल ने पहले से ही पेस्टिसाइड का इंजेक्शन घर में लाकर रख दिया था। 29 मई की सुबह कपिल ने जानबूझकर शारदा से झगड़ा शुरू किया। सुबह से ही वो शारदा को मार रहा था। दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच कपिल ने शारदा के सिर पर जोरदार वार किया, शायद किसी भारी चीज से। शारदा वहीं जमीन पर गिर गई। गिरते ही कपिल ने उसे पेस्टिसाइड का इंजेक्शन दे दिया। लगभग 1 घंटे बाद यानी शाम 4 बजे के आसपास शारदा की मौत हो गई। जब कपिल को यकीन हो गया कि शारदा की मौत हो चुकी है, तो सबसे पहले उसने अपने दोनों बच्चों को संभाजीनगर भेज दिया। बच्चों को वहां भेजने का मकसद सिर्फ एक था, उन्हें इस पूरे मामले से दूर रखना, क्योंकि ये बच्चे शारदा पर हो रही मारपीट के गवाह थे। कपिल नहीं चाहता था कि वो किसी को कुछ बताएं। इसके बाद कपिल ने अपने शालक भूषण महाजन को फोन किया और घबराए हुए अंदाज में कहा, तुम्हारी बहन अचानक बीमार हो गई है, हालत बहुत खराब है। वो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसी बीच कपिल शारदा को लेकर धुले के गणेश हॉस्पिटल गया। वहां डॉक्टरों ने शारदा को चेक किया और साफ कह दिया कि जब उसे यहां लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने यह भी नोट किया कि शारदा के शरीर पर जगह जगह मारपीट के निशान थे। सिर पर गहरी चोट थी और मुंह से झाग भी निकल रहा था। डॉक्टरों ने कपिल से कहा कि मामला संदिग्ध है और उसे शारदा का शव जिला शासकीय हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहिए। लेकिन कपिल ने जानबूझकर उनकी बात नहीं मानी। वो शव को सीधे घर ले गया और वहां जाकर बिना देर किए अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। उसका इरादा साफ था, किसी भी तरह से सबूत मिटा देना। लेकिन तब तक शारदा के मायके वाले बड़ी संख्या में वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने जब शारदा का शव देखा तो उन्हें गहरा झटका लगा। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। शक अब यकीन में बदल गया कि यह मौत नहीं, हत्या है। उन्होंने तुरंत देवपुर पश्चिम पुलिस स्टेशन को फोन किया और सारी जानकारी दी। जब पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की तो कपिल और प्रज्ञा के बीच का सारा राज बाहर आ गया। तफ्तीश में सामने आया कि शारदा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ मर्डर था, जिसे कपिल ने अपनी प्रेमिका प्रज्ञा के कहने पर अंजाम दिया था। जैसे ही पुलिस के पास सबूत और गवाह सामने आए, तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपियों के खिलाफ अमानवीय हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश के तहत केस दर्ज किया गया। शारदा की हत्या के मामले में देवपुर पश्चिम पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसका पति कपिल बालू बागुल, ससुर बालू बुंधा बागुल,
ननद रंजना धनेशमाली जो संभाजी नगर की रहने वाली है और कपिल की प्रेमिका प्रज्ञा कर्डीले, इन सभी पर हत्या और सबूत मिटाने की साजिश का केस दर्ज किया गया और पुलिस ने चारों को गिरफ्तार भी कर लिया। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 3 जून 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यानी फिलहाल ये सभी पुलिस कस्टडी में हैं और जांच चल रही है। इस बीच पूरे जिले में इस घटना को लेकर गुस्सा है। एक विवाहित और असहाय महिला शारदा को सिर्फ इसलिए बर्बरता से मारा गया क्योंकि उसका पति कपिल अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता था। उधर कपिल की प्रेयसी प्रज्ञा और उसके घरवाले भी शारदा की मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उनके रास्ते से हट जाए। इस क्रूर हत्या के बाद समाज में गुस्से की लहर फैल गई है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष जयश्री अहिरराव ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए ताकि फिर किसी